हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बैकग्राउंड थोड़ा फेमिलियर है अब, क्योंकि नाउ आई एम बैक इन जयपुर। एंड कल रात को कुछ 11 बजे के आसपास मैं जयपुर पहुंचा एंड आई वाज वेरी टायर्ड। तो आगे वाला व्लॉग मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बट वैसे आज का व्लॉग आ चुका है लाइव। सो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगेन अ रिमाइंडर। और सुबह से काफ़ी सारा काम कर लिया है, लाइक ब्लॉग एडिट करना था, अपलोड करना था। एंड अब तैयारियां स्टार्ट हो रही है लंदन जाने की। तो मैं अभी मेरे सारे जो वुलन्स है तो मैं अभी वो निकालने हैं मुझे अलमीरा में से एंड उनको धूप लगानी है। थैंकफुली सुबह लाइक 10 बजे तक भी बारिश आ रही थी। 2 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू बारिश है और अब थोड़ा सही है मौसम, धूप आने वाली है। तो देख रहा हूँ कि मैं धूप लगा देता हूँ मेरे कपड़ों को। और शॉपिंग लिस्ट रेडी है, वैसे थोड़ा सा और बाइफरकेट कर लूँगा सारे आइटम्स को। एंड 1-2 दिन में मेरी मॉम के साथ जाके डी मार्ट से शॉपिंग करनी है मुझे। चलो चलते हैं अब। खूब सारे कपड़े निकालने हैं मुझे और देखूँगा, कुछ कपड़ों को धोने की भी नीड हो सकती है, कुछ को सिर्फ धूप ही लगा दूँगा। लेट्स गो। सो मैंने वुलन के कपड़े निकाल लिए हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, ये नीचे भी। और अभी मोस्टली वैसे सारे कपड़े धुले हुए हैं इनमें, और कुछ के धूप लगानी है। देखूँगा कि किसी को धोना भी हो तो अगर, बट आई डोंट थिंक कि इनको नीड है धोने की, क्योंकि धो के रखे थे मैंने इनको। बट यू नो, रखे रखे थोड़ी स्मेल हो जाती है कपड़ों में। सो अभी ये हुआ, चेक करता हूँ। और कल वाले जो 2 बैग है चंडीगढ़ से मैं लाया हूँ, उनको भी अनपैक करना है मुझे। सो चलो वो भी करते हैं। हाय गाइस, सो अभी मैं आया हूँ मेरे घर की टेरेस पे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और वैसे सुबह बारिश थी, फिर धूप आ गई और अब थोड़ा क्लाउडी मौसम था। देख सकते हो लाइक काफ़ी अच्छा मौसम है, राइट। तो अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी क्लीन एयर है यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ पे आया, आई थॉट कि यहाँ पे आके ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी कपड़ों की वैसे मैंने धूप लगा ली है थोड़ी, बट अगेन थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा था तो यू नेवर नो कि कब बारिश हो जाए। तो ठीक है, थोड़ा सा ही कर पाया, बाकी अब कल लगाऊंगा बाकी कपड़ों की धूप। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मुझे कल ऑफिशियल वर्क के लिए मुझे शायद सिटी एरिया में बैंक के लिए जाना पड़ सकता है मुझे। ऑल्सो अभी मेरे कॉलेज का पूरा प्रोसेस वैसे डन है, एक्सेप्ट जो फ़ीस पेमेंट का प्रोसीजर है वो मुझे देखना है। लोन इज सेंशनड, सब कुछ डन है। अब मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेरे पास डिमांड लेटर आता है, आई हैव टू फॉरवर्ड दैट टू माई बैंक। एंड फिर बैंक वाले डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। सो दैट्स हाउ आई विल बी पेइंग। तो ये प्रोसेस है। और शॉपिंग का है वो तो खैर अब चलता ही रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा वैसे कि मैं शॉपिंग में कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। और बैंक का वैसे जो बाकी प्रोसेस है वो मैंने आपको सारा बता रखा है लास्ट वाले व्लॉग्स में। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप वो व्लॉग चेक कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में वो डाल दीजिए एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ उसमें। वैसे अभी मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था कि ग्रॉसरी प्राइजेज़ और लाइक स्टेशनरी के और बैड लिलेंस, ये सब लाइक क्या प्राइजेज़ है यूके में एंड इंडिया के अंदर। एंड आई कैन रियली ऑफ कोर्स, वो यार यूके है, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि जो नेसेसरी आइटम्स है मैं सिर्फ वही कैरी करूँ और बहुत ज़्यादा बर्डन ना लेके जाऊँ अपने ऊपर, राइट। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग और मे बी वहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाए। सो
सी आई हैव नेवर बीन टू द यूके, वहाँ का वेदर थोड़ा चेंज हो सकता है। तो बट मैंने कुछ मेरे फ्रेंड से पूछा है एंड दे आर सेइंग लाइक कि इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी तो आप इंडिया से ही शॉपिंग कर लो, बेटर है। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ लाना भूल जाते हो तो वो यूके में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी इतने सारे इंडियंस रहते हैं। तो एवरी सिंगल ब्रांड जो अपने यहाँ पर है, चाहे वो फूड रिलेटेड हो कोई ब्रांड या फिर कोई यूटेंसिल हो लाइक प्रेशर कुकर, वहाँ मिल जाता है बट थोड़ा महंगा मिलेगा। सो ऐसे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ कि लाइक इनिशियल 1 और 2 मंथ्स के लिए मुझे ज़्यादा कुछ स्पेंड ना करना पड़े और मेरे पास में इतना सामान हो कि वहाँ जाके लाइक मैं 15 डेज़ तो ईज़िली सर्वाइव कर पाऊँ। एंड देन उस 15 डेज़ के अंदर, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मैं आसपास के एरिया को थोड़ा जान जाऊँ कि कौन से सुपरमार्केट्स है जो मुझे सही रेट्स में वहाँ मिल जाएगा सामान, जहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली सेल चलती रहती हो। तो दैट्स हाउ वी लर्न। अगर मैं किसी नई कंट्री में जा रहा हूँ फॉर अ लॉन्गर टाइम टू स्टे, तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने एक बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट बनाई है और उसके अंदर मेरे ग्रॉसरीज़ भी है, स्टेशनरीज़ भी है, मेरे जो डेली यूटिलिटीज़ के सामान भी आते हैं वो सब मैंने उसमें रखा है। एंड अब मैं मे बी इन अ डे और 2 मैं अपनी मॉम के साथ जाके शॉपिंग करूँगा। वो आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगा बाय द वे, सो स्टे ट्यून्ड। एंड ऑल्सो सो नाउ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई नेबर्स, अब उनको पता चल रहा है कि ओके सो आई एम मूविंग टू द यूके। एंड काफ़ी लोग वो खुश है एंड लाइक मिट्स मुझे लोगों के रिएक्शंस मिले, क्योंकि सम पीपल आर सेइंग कि ओ तुम इतनी दूर जाओगे, आपके पेरेंट्स यहाँ पर है, उनको भी तो चिंता होती है, ये वो। आई नो ये सब काफ़ी कॉमन है अपनी फैमिलीज़ में जब अपन बताते हैं, तो मे बी दे आर कंसर्न और मे बी जस्ट वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं, विच इज़ ओके। बट आई थिंक कि सबको अपनी लाइफ में एक ना एक बार रिस्क लेना ही होता है, राइट। एंड जो अपने दैट अपने सेफ्टी बबल से बाहर नहीं आ पाता, तो आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, राइट। तो आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू टेक सच a huge step in their life, but I'm telling you, just have enough confidence in yourself and just do it. See, there is only 2 chances, right? I mean, अगर आप कोई स्टेप लेते हो तो उसके 2 ही आउटकम हो सकते हैं। इधर यू आर विनिंग विच इज़ गुड, इवन इफ़ यू आर नॉट विनिंग, ओके, तो यूल गेन सम एक्सपोजर, कुछ आपको नॉलेज ही मिलेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, कोई भी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स। तो मैं इस लाइक कोई ज्ञान देने के लिए नहीं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कॉलेज एप्लीकेशन से जो पूरा प्रोसेस है, to be honest, there was nobody who can help me, who can guide me, okay. I was doing all my research by my own, okay. यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है, मुझे तो काउंसलर के बारे में नहीं पता था कि काउंसलर का कॉन्सेप्ट भी होता है, कि काउंसलर अपने बिहाफ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, ये सब चीज़ें फलाना ढिमकाना। तो आई डेंट न्यू दैट, ओके। बट धीरे धीरे जब मैं इस प्रोसेस को, आई वॉज़ वेरी एंथुजियास्टिक कि करना ही है, और ये मेरा हमेशा से ड्रीम था कि आई हैव टू सेटल अब्रॉड, हर एक इंडियन का होता है। सो रिसर्च किया, खुद से सब कुछ जाना मैंने, और जो भी प्रोसेस होता है धीरे धीरे सब कुछ फॉलो किया। एंड लुक, ऑलमोस्ट वो सारा प्रोसेस पूरा होने वाला है। 15-16 डेज़ के अंदर आई हैव माई फ़्लाइट टू द यूके। तो पर्सनली आई नो इट्स लाइक वेरी कॉमन, हाँ ठीक है आजकल सभी जाते हैं, आई नो, बट दिस इज़ अ वेरी ह्यूज स्टेप फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एज वेल। तो ऑल्सो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ लाइक काफ़ी दूर रिश्तेदार भी कोई लाइक ऐसे अब्रॉड नहीं गए।
So me taking the first step is I'm actually very happy कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे पीछे से किसी को कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो वो दे कैन ईजिली रीच आउट टू मी एंड आई बी मोर देन हैप्पी कि मैं उनको बताऊँ कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप्स होता है एंड जो मिस्टेक्स मैंने की है वो मिस्टेक्स उनको ना करनी पड़े, राइट? उनको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल ना करना पड़े, जो एनजाइटी, जो बहुत सारा बर्डन मैंने अपने माइंड पे ले लिया था विच एक्चुअली मीन्स नथिंग, तो वो उनको ना लेना पड़े. सो I think I'm getting off topic, but this is my blog, this is my page, I can speak whatever I want. uh, but overall, all I want to say is just do it. Trust me, सब अच्छा होगा.